क्या आप जानते हैं कि महाभारत के उस महान युद्ध में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो कौरवों की सेना में जन्मा लेकिन लड़ा पांडवों के लिए। हाँ, यही है युयुत्सु, वो नाम जिसे महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 37 में धर्म का सच्चा पक्षधर कहा गया है, जिसने अधर्म के विरुद्ध धर्म का साथ चुना। धृतराष्ट्र की कई पत्नियां और दासियां थी। इन्हीं में से एक वैश्य दासी से जन्म हुआ युयुत्सु का। जैसा कि महाभारत के आदि पर्व अध्याय 68 में वर्णित है, वो दुर्योधन का सौतेला भाई था। हालांकि जन्म से कौरव था, लेकिन हृदय से हमेशा न्यायप्रिय और सच्चा रहा। जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वहां मौजूद युयुत्सु ने इस अधर्म का विरोध किया। महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 143 के अनुसार वो जानता था कि अन्याय के साथ खड़ा होना भी पाप है। युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने आखिरी चेतावनी दी थी, जो अधर्म को छोड़कर धर्म के पक्ष में आना चाहे वो अभी भी आ सकता है। ये प्रसंग महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 47 में विस्तार से मिलता है। तब युयुत्सु आगे बढ़ा और बोला, मैं अधर्म का साक्षी नहीं बनना चाहता। और उसी क्षण उसने पांडवों का पक्ष चुन लिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युयुत्सु ने पांडवों की ओर से असाधारण वीरता दिखाई। वो कई बार नकुल और सहदेव के साथ युद्ध करता दिखाई दिया। महाभारत के शल्य पर्व अध्याय 11 में उल्लेख है कि युयुत्सु उन कुछ योद्धाओं में से था जो युद्ध के बाद जीवित बचे। युद्ध समाप्त होने के बाद जब युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का शासन संभाला तो युयुत्सु को राज्य प्रशासन में विशेष स्थान दिया गया। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 4 के अनुसार युधिष्ठिर ने उसे विश्वसनीय मंत्री और सलाहकार बनाया। समय के साथ लोग भीम, अर्जुन, दुर्योधन जैसे नाम याद रखते रहे, पर युयुत्सु जो अकेला कौरव था जिसने धर्म का साथ चुना, धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में गुम हो गया। पर उसके निर्णय ने यह सिद्ध किया कि सत्य के पक्ष में खड़ा होना ही सच्चा वीरत्व है। दिलचस्प बात यह है कि बी आर चोपड़ा की महाभारत 1988 में युयुत्सु का किरदार राजेश विवेक ने निभाया था। ये वही अभिनेता है जिन्हें आपने स्वदेश और लगान में भी देखा होगा। उनका 2016 में निधन हुआ, पर उन्होंने जिस सत्यनिष्ठ और शांत पात्र को निभाया वो आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। युयुत्सु हमें ये सिखाता है कि सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना आसान नहीं होता, पर वही सच्चा धर्म है। वो एक ऐसा पात्र है जो भले भुला दिया गया, पर जिसकी कहानी सदियों तक प्रेरणा देती रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और भी महाभारत के भूले हुए पात्र की कहानी आपको मिलेंगी सिर्फ हमारे चैनल पर।